जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टाइप का रिएक्शन जानेंगे जिससे कि हम लोग बेंजीन बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं? बेंजीन। और उस रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन। क्या? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन। अब देखिए, ये जो एरोमेटाइजेशन है इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रीफॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है हमारा रीफॉर्मिंग। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रीफॉर्मिंग। अब इस एरोमेटाइजेशन से या इस रीफॉर्मिंग रिएक्शन से हम लोग बेंजीन को बनाने के लिए सीखते हैं, या इससे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस से हम लोग बेंजीन बनाते हैं। मतलब आपके पास में क्या रहेगा? अल्केन रहेगा। आपके पास में क्या रहेगा? अल्केन रहेगा। आपके पास में अल्केन रहेगा और इस अल्केन से आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आप बनाएंगे बेंजीन। क्या बनाएंगे? बेंजीन। अब इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? इसको हिंदी में हम लोग एल्केन, और इसको बेंजीन को बेंजीन ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बेंजीन। बस फर्क है तो दोनों का स्पेलिंग का। तो एरोमेटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? एल्केन से बेंजीन बनाते हैं। अब कहेंगे कि सर एल्केन में तो हमारा CH4 आता है। एल्केन में क्या आता है? CH4 आता है। क्या CH4 से हम बेंजीन बना सकते हैं? आप खुद से इस प्रश्न को पूछें कि क्या आप CH4 से बेंजीन बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, इससे बेंजीन नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला ही क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला ही होता है C6H6। मतलब आपको इसमें 6 को कार्बन चाहिए ही चाहिए। 6 कार्बन आपके पास में होना ही होना चाहिए। मतलब क्या है कि आप जो अल्केन लेंगे, अल्केन के उस मेंबर को लेंगे, अल्केन के परिवार को, अल्केन के परिवार के उस सदस्य को लेंगे जिसमें कि 6 को कार्बन हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? तो 6 हो। इसका मतलब क्या है? आप लेंगे C6H14 को लेना पड़ेगा आपको। क्या? अल्केन का ऐसा मेंबर, क्या अल्केन का ऐसा परिवार का सदस्य जिसमें 6 को कार्बन हो, उसको लेना पड़ेगा। जब 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन को तो जाहिर सी बात है कि 14 होगा ही होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। कौन सा फॉर्मूला? तो CnH2n+2। तो प्यारे बच्चों, ये C6H14 है। अब देखिए, ये C6H14 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 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 1 2 3, एक और लेना है CH2, एंड ये हो गया CH3। तो ये हो गया हमारा हेक्सेन। ये क्या है? हेक्सेन। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सेन। हेक्सेन लेना पड़ेगा और हेक्सेन से ही आप क्या बना पाएंगे? हेक्सेन से ही आप क्या बना पाएंगे? तो आपको ये बेंजीन बनेगा। लेकिन क्या सिर्फ हेक्सेन ले लेने से आप बेंजीन बना पाएंगे? नहीं। अब लेबोरेटरी में बताया गया कि देखिए भाई, आपको क्या करना है? ये हेक्सेन लेना है और हेक्सेन को क्या करना है? गर्म करना है। हेक्सेन को क्या करना है? तो गर्म करना है, हीट करना है। हेक्सेन को क्या करना है? तो हेक्सेन को हीट करना है। और कहां तक हीट करना है? तो 773 केल्विन तक आपको हीट करना पड़ेगा। मतलब ये जो हेक्सेन है आपके पास में, इस हेक्सेन को आपको कितना गर्म करना पड़ेगा? तो 773 केल्विन तक गर्म करना पड़ेगा। और एक और कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें जो है 10 to 20 atm का प्रेशर होना चाहिए। मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 10 to 20 ही रहना चाहिए। 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, लेकिन ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। इन दोनों के बीच में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, अब ये दोनों कंडीशन ही नहीं, एक और थर्ड वाला भी कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? या तो आपको वेनेडियम का ऑक्साइड लेना पड़ेगा। क्या? ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, या तो क्रोमियम या तो मोलिब्डेनम। अब वेनेडियम का जो ऑक्साइड होता है वो V2O5 Cr2O3
या तो मोलिब्डेनम का MO2O3, ये तीनों ऑक्साइड का प्रेजेंस रखना पड़ेगा। मतलब आपके पास में जो ये हेक्सेन है, इस हेक्सेन को जो आप गर्म करेंगे इतना प्रेशर पर, किसके प्रेजेंस में, तो इसके प्रेजेंस में आपको गर्म करना पड़ेगा, तभी ये आपको बना करके क्या देगा, बेंजीन बना करके देगा। तो चलिए इसके रिएक्शन को हम लोग आखिर कैसे लिखेंगे उसको लिखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर हम कहें क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या हम इसको, जैसे ये है तो इसको क्या हम ऐसे CH3 CH2 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 1 2 3 4 एक और CH, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको हम नहीं लिख करके हम पहले इसको लिखेंगे, इससे ही हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। चलिए देखते हैं इससे हम लोग किस तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा प्यारा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, बच्चों को दिक्कत होती है। अब इस दिक्कत को आखिर खत्म कैसे किया जाए, इसको खत्म करने का और कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि आप स्टेप वाइज हर एक चीज को सीखें। अगर आप स्टेप वाइज हर एक चीज को सीखेंगे तो यकीन रखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आप एग्जाम में यहां से ज्यादा मार्क्स रिसीव कर पाएंगे, मार्क्स गेन कर पाएंगे और आपका रिजल्ट को बेहतर बनेगा यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों को रिएक्शन नहीं मिला हुआ रहता है, और जैसे ही 11th में आता है तो क्या हो जाता है कि उसको नए नए रिएक्शंस मिलते हैं और उस नए नए रिएक्शन में बच्चे उलझने लगते हैं, पहले ही उलझने लगते हैं। तो उलझना नहीं है, इसको क्या करना है, आपको स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग में आदत लगाना है। तो धीरे धीरे जब आपको डाइजेस्ट होने लगेगा तो आप अपना पोटेंसी को बढ़ाइए, अपने पावर को बढ़ाइए। हर एक डे, जैसे पढ़ाई का यह बहुत बड़ा नियम है कि अगर आप फर्स्ट दिन 1 घंटा पढ़े तो दूसरे दिन 10 मिनट को बढ़ाइए, तीसरे दिन, इस तरह से करते 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 आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ सकते हैं। तो सेम प्रोसेस वही है, प्रोसेस कुछ भी नहीं है, वही प्रोसेस रहता है कि आपको अगर क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, आपको आसान बनाना है, तो प्यारे बच्चों स्टेप वाइज ही आपको चलने होंगे। तो चलिए यहां पर ये है हमारा CH3, एक मिनट, ये है CH3 CH2 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 1 2 3 4, ये हो गया हमारा CH2 और ये हो गया CH3। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो CH3 है, क्या हम लोग CH2 ऐसा करके लिख सकते हैं? क्या इस CH3 को CH2 करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहां पर आपको क्या बोले थे, या तो वैनेडियम का ऑक्साइड, या तो क्रोमियम का ऑक्साइड, या तो मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, तीनों में से कोई एक को रखना है। तो आपने क्या किया, यहां पर V2O5 रख दिया, मतलब वैनेडियम का ऑक्साइड रख दिया। फिर आपने क्या किया, 773 केल्विन तक आपने इसको हीट कर दिया। फिर ये भी आपको लिखना पड़ेगा, 10 to 20 atm का प्रेशर रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यह जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। अब थोड़ा सा इससे लॉन्ग प्रोसेस में चलते हैं। ये तो आपको सिंपल में ऐसे लिख दिया तो ये बेंजीन बना दिया, लेकिन अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे देखिए इसको थोड़ा सा और इलिब्रेट करके लिखते हैं। अब यहां पर क्या किया, आपने डाल दिया सिर्फ V2O5। क्या डाल दिया, V2O5। जैसे ही आपने V2O5 डाला तो यहां से ये हाइड्रोजन निकला, यहां से ये हाइड्रोजन निकला। देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये हाइड्रोजन को भगाएगा। चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह का नाम छोड़िए, सिंपल में आपको याद रखना है कि ये V2O5 है। ये V2O5 क्या करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन को गायब करेगा, यहां से इस हाइड्रोजन को गायब करेगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाएगा
तो प्यारे बच्चों यहाँ का एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड खाली रह जाएगा और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड खाली हो जाएगा। यहाँ से जब ये दोनों हाइड्रोजन निकलेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये है हमारा CH2 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 1 2 3 4 और यहाँ पर भी तो हमारा CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे खाली था, यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसे खाली था। तो ये दोनों बॉन्ड आकर के क्या हुआ, देखिए ये दोनों बॉन्ड आकर के जुड़ जाएगा। तो कहेंगे सर ये बेंजीन कहाँ हुआ? आप कहेंगे ये बेंजीन तो नहीं हुआ, क्योंकि आप बेंजीन का फॉर्मूला जानते हैं C6H6। आप कहेंगे सर ये तो बेंजीन तो नहीं बनाना। तो कह रहे बच्चों अभी बेंजीन नहीं बना है। देखिए अब इसको क्या करना होगा, हीट करना होगा। अब जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद देखिए क्या होगा। क्या CH2 को हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या इस BCH2 को ऐसा लिख सकते हैं? क्या इस BCH2 को हम ऐसा लिख सकते हैं? इसको भी क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसको भी क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसको भी क्या ऐसा लिख सकते हैं? जैसे ही आप हीट करिएगा तो यहां से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन निकलेगा। मतलब यहां से इस तरह से 3H2 3 2 6 3 2 6 हाइड्रोजन आपका निकल गया। क्या निकल गया? 6 हाइड्रोजन निकल गया। अब जब 6 हाइड्रोजन निकला तो देखिए ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। यहां पर चलिए इसको हम यहां से ऐसे करके लिखते हैं। अब देखिए यहां पर बचा आपको CH, यहां पर भी बचा है 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 CH एंड ये एक मिनट यहां पर ये इस तरीके से CH है, इस तरीके से CH है। अब जो है यहाँ पर जो इसका भी बॉन्ड खाली है, सबका बॉन्ड खाली हो गया। तो देखिए ये वाला जो कार्बन है इसको 4 बॉन्ड पुराना है। तो 4 बॉन्ड पुराने के लिए 1 2 1 हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड हुआ। तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 1 बॉन्ड हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी देना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गया। इस तरीके से हमारा बन गया क्या, बेंजीन। हमने क्या तैयार कर लिया, C6H6 मींस बेंजीन तैयार कर लिया। अब यहां पर आपसे एक प्रश्न है कि यहां पर तो आपने हेक्सेन से बनाया, किससे बनाया? हेक्सेन से। आपने हेक्सेन से बेंजीन बनाया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर हेक्सेन के बदले में हेप्टेन ले लूं, क्या ले लूं? हेप्टेन ले लूं, तो आप बताइए क्या बनेगा? थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद आप सोचें कि इस हेप्टेन से क्या बन सकता है। मैं आपको अभी इसका आंसर बता ही देता हूं। इससे बनेगा आपको टोल्यूइन। क्या बनेगा? आपको इससे टोल्यूइन बनेगा। अब ये टोल्यूइन कैसे बनेगा आप खुद से प्रयास करेंगे। अगर हो सके तो आप बना करके ये हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कॉपी से उसको क्या करेंगे, वहां पर फोटो खींच कर डाल देंगे। तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि क्या आपने सही बनाया है। अगर गलत होगा तो मैं इसको सही बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जिसको कि हम लोग एरोमेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग रिफॉर्मिंग के नाम से जानते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।